हमें तो वही किया, सच बता रहे हैं। लेकिन वो तो महाराज जी हंस देते हैं, हमें भी लगने लगता बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ कोई किसी को मतलब ही नहीं। ये विचित्र देश है और यहाँ की सभ्यता से और हम हैरान हैं। नहाने के लिए बाल्टी नहीं, आओ और उसमें नल। जब पहली दिन हम आए, जब आधा घंटा तो ऐसे बैठे रहे कि पानी कहाँ से गिरेगा, परेशान रहे। बाद में पता लगा कि सावरी से नहाओ। अरे हमने कहा मार लिया, हमारे यहाँ तो सीधा सिस्टम है, बुंदेली आदमी, अपन देसी आदमी, इन सिस्टमों से बड़े लंबे दूर हैं। कब अच्छा अपना कोई ऐसा संयोग नहीं, भगवान की कृपा से ऐसा कोई संयोग नहीं जुड़ा। तो महाराज जी बोले नहीं जबरदस्ती। हमने गुरुजी पे भी पूछा कि हम वहाँ जा रहे हैं लंदन, हमारे जहाँ लंदन नजदीक है, हमें लगा फ्लाइट पे बैठना उतर जाना। भारत जैसा जब 8 घंटा पूरी रात ही हवाई जहाज में निकल गई। अरे हमने कहा ये तो बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है। आ तो गए हम हवाई जहाज से, जैसे ही उतरे हमने कहा गुरुजी जल्दी ले चलो वापसी। तो गुरुजी ने रात को समझाया नो प्रॉब्लम, अर्जी है वो तो तुम्हारी सेवा दी है, वो सच है। हमें तो गुरुजी ने सेवा दी है, हम घूमने नहीं, हम तो अपने बालाजी का काम करने आए हैं और तुम्हारे अंदर राम को जगाने आए हैं। हम यही कहेंगे तुम खूब खुश रहो, यहाँ सब प्रसन्न रहो। हमें तो पता नहीं हम दोबारा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हमें ये तो पता नहीं। यही कहेंगे तुम जब तक रहना राम राम जपते रहना, तिलक लगाते रहना, संस्कार को मत भूलना, माता पिता और गुरुओं को मत भूलना, शरीर से जरूर नजदीक ना रहना पर दूर दिल से मत रहना, खूब राम नाम का जप करना। लेकिन अब तो कल से हमें भी, हम कल वहां गए थे लंदन, हाँ वहां और विचित्र, यहाँ की लड़कियां अगरबत्ती पीती, हाँ सिगरेट, हाँ सिगरेट पीती सो तो ठीक है, मुंह का भाई हो, हम साहब जने थे। एक तो पब्बा पियती रोड पे। अरे हमने कहा विचित्र देश है ये तो। हमने महाराज जी कहा जल्दी चलो यहाँ से, तो हाँ इस तरफ से ही चढ़वाना। यहाँ बोलिए क्या प्रश्न है, हमने लिख लिया। कौन है ये? हाँ नाती, इनका रिश्ते में ये संबंध में नाती लगेगा ना। हमारी भाषा समझ आ रही है आप? अच्छा माइक नजदीक करो। इनको कौन सी भाषा है? अच्छा गुजराती। केम छो? भागेश्वर। अच्छा ओके। आपको हिंदी समझ आती है? थोड़ा थोड़ा कि पूरा? थोड़ा। अब आप लोग समझाते रहना, आप महाराज जी समझाते रहना, हम बोल रहे हैं पूरा पर्चा। घर में उपद्रव मचता है, नाती का प्रश्न लेकर के दरबार में आए हैं। खाने पीने में शरीर में दिक्कत है, वह शरीर का ग्रोथ नहीं हो रहा, स्वयं के भी पैरों में दर्द बना रहता है, ऐसी अर्जी लेकर के दरबार में आए हैं। नाती खाएगा, अन्न नहीं खा पाता, पचता नहीं है। अब आप बोलो। समझ गए? कृपा होगी कुल देवी का हवन करवा दें, आराम लगेगा, आशीर्वाद है। इंडिया में ही है। यहाँ कहाँ रहते हैं? हिंदी आता है? हाँ जी। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, दिव्य दरबार की जय। जी हमने पूरा लिख लिया। क्या नाम है आपका? सोनिया। पूछिए क्या बात है? मेरा बच्चा नहीं रहता 5 बार। डॉक्टर को दिखवाया आपने? हाँ जी। यहाँ पहले से किसी को बताया? पर्चा पढ़िए। मसान नामक प्रेत से परेशान है, पेट में दर्द बनता एवं संतान नहीं है, संतान की समस्या गर्भपात होता जिसे अंग्रेजी में मिसकैरेज कहते हैं। पर्चा पढ़िए। हाँ जी। क्या पर्चा यही बोल रहा है? हाँ जी, हाँ जी यही बोल। कहाँ लिखा है?
संतान समस्या गर्भपात 5 बार। 5 बार। कितनी बार हुआ है? 5 बार। पर्चा कितनी बार बोल रहा है? 5 बार। 5 बार हुआ। पितृदोष कारण है। आगे हमने लिखा पितृदोष में ब्रजेश नामक पितर घूम रहे, आपका सोनिया नाम है। हाँ जी, आपने ठीक लिखा। यही बोल रहा है पर्चा। हाँ जी। ब्रजेश आपके पितर हैं। पितर पूर्वज ये घूम रहे, इनके पास गंदी विद्या रही, डॉक्टर की समझ में नहीं आता है। डॉक्टरी भाषा में गर्भाशय छोटा, अंग्रेजी में आप बोलोगे, आप समझ रहे हैं, गर्भाशय में दिक्कत होती है। डॉक्टर ने ऐसा बताया, उसको छोटा ट्यूब में समस्या बन जाती है, इसलिए गर्भपात होता है। पर यह तंत्र का कारण है, जिसमें ब्रजेश नाम का जो पितर है वह घूम रहा है, कटेगा, वंदन होगा। हमारी दृष्टि में जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें बालाजी का आदेश लगा, अगर आप नियम का पालन करेंगे तो पुत्र योग बनेगा, 2024 में बनेगा, 7वें माह में बनेगा, 4 तारीख का योग बन रहा, आशीर्वाद है। बराबर, कोई संदेह? नहीं। बोलो सीताराम। सीताराम सीताराम। लंदन और लेस्टर के बीच में। अच्छा, जहां भी हो, हम तो कभी गए नहीं। भारत की बात होती तो बात। कब से हैं यहाँ? 19 साल हो गए। 19 साल से। 19 से आप आ गए। हमें 19 दिन नहीं हुआ और हम तुम्हारे ऊपर बैठी ही। इसी का नाम तो कृपा है। पूछो क्या प्रश्न? एनी क्वेश्चन? क्षमता से बहुत ज्यादा दिया है वाह, बालाजी ने। सिर्फ बालाजी के साक्षात्कार। कृपा बनी रहेगी। साधना चाहते हैं, साधना में 2016 से बहुत मन लगने लगा है, बीच में उच्चाटन हो जाता है। दर्शन का आशीर्वाद है, पर भजन तेज करें, आशीर्वाद सीताराम। यही है। नंबर 2, 2-3 लोग आपसे गलत जुड़े, जो उच्चाटित कर देते हैं, प्रेशर दिमागी बना देते हैं। नंबर 3, जो आज जिसके लिए हमने आपको बुलाया है, हमने आपको, आपने घर से भी बालाजी को बहुत अर्जी लगाई कि हम तो आपके ही भक्त हैं, अगर हमारी अर्जी नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? आपने ये कहा यस नो, इसीलिए हमने आपको बुलाया है कि तुम्हारी लग गई अर्जी। लेकिन गलती हम आपकी ये बता रहे हैं कि हमें बालाजी का कोई प्रयोग नहीं करना है। हमारी भाषा समझे, फिर से समझो। कोई भी काम के लिए या व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं करना है, मौज लेना है, उनका आशीर्वाद लेना है। आपके आसपास जो रहेंगे, राम नाम जप रहेगा। देखो, सूर्य के आसपास का जैसे ही सूर्य उदित होता है, कितने भी बादल आ जाएं, उजिला अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार तुम्हें हनुमान जी से अर्जी लगाने की या उनका प्रयोग करने की या उनको शपथ देने की, शपथ जानते हो, शपथ आपने चूंकि 2-3 बार की गलती हमारे पास आई है, जो गंदी गलती आपने की, मतलब शपथ नहीं देना है, सौगंध नहीं देना है, वो तो वैसे ही कृपा कर देंगे और काम होते रहेंगे। क्या ये बात सही है? सही है। पूरी समझ आई? बोलो सीताराम। सीताराम। काम धाम में बीच में रुकावट जरूर बनती है, वो सबके जीवन में होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। रात्रि साधना करो 3 बजे सुबह की, अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे। साधना में राम नाम के जप के अलावा अन्य प्रयोग की आवश्यकता नहीं, कुछ भी ना। हमें बुरा न मानिएगा, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। हमें लगता कि आपको ज्यादा गुरुओं के पास भटकने की आवश्यकता है। शाश्वत गुरु श्री हनुमान जी हैं। जब भी मौका मिला करे इनके दर्शन करने यहाँ आ जाया करूँ। ये बटुक हनुमान जी हैं, इन्हीं में सब दर्शन किया करूँ। ये जो खड़े हैं ना, बटुक हनुमान है, बटुक यानी ब्राह्मण, इनके दर्शन करने आ जाया करो। एक विधि हम आपको कल नहीं, कल तो हमारी व्यस्तता बहुत रहेगी, परसों दे देंगे श्री हनुमान जी की। उस विधि से जो आपके मन मस्तिष्क में भाव था बैठे बैठे कि हमें अनुभव कैसे होगा कि कृपा हो रही, ये हमारी पूजा स्वीकार हो रही। तुम जो अनुभव करने हमारे पास आए थे कि महाराज जी ऐसी कोई शक्ति लगा दें कि हमें अनुभव करा दें, इसीलिए तुम बैठे थे, तो हम कल बता देंगे।